मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। जहां इस सत्र में मोहन सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करेगी, तो वहीं विपक्ष की ओर से तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले इसका छोटा सा ट्रेलर देखने को मिला है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर की ड्रेस में नरसिंह फर्जीवाड़े से जुड़े पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार नरसिंह फर्जीवाड़े और कर्ज पर जवाब दे। उमंग सिंघार ने दावा किया है कि कांग्रेस विधायकों को नरसिंह घोटाले के सबूत मिले हैं, हर चीज का पर्दाफाश होगा। वहीं सदन में विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार भी तैयार है। सत्र की शुरुआत से पहले हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने सदन के लिए रणनीति बनाई है। जब बच्चों के नाम पे कॉलेज स्कूल नर्सिंग कॉलेज के नाम पे करोड़ों की वसूली की जा रही है उन बच्चों से, और उनकी परीक्षाएं समय पे नहीं कराती सरकार, लेकिन सरकार उन बच्चों के अलावा जो नियम में फेरबदल करती है उनको सुविधाएं नहीं देती, उनको कॉलेज में सुविधाएं नहीं देती। एक स्कूल छोटे से कमरे में नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, अस्पताल है नहीं। तो ये सरकार में किसने नियम बनाए? विश्वास सारंग उसकी कमेटी जवाबदार है, उन्होंने नियमों में फेरबदल किया। इसीलिए हम चाहते करोड़ों के घोटाला सामने आए, सरकार इस पर बिल्कुल सांकेतिक विरोध करने का तरीका है और हम लोग नरसिंह महाघोटाले पर चर्चा की मांग करेंगे। स्थगन के माध्यम से सरकार को घेरेंगे। उस समय के मंत्री रहे विश्वास सारंग के इस्तीफा का मांग करेंगे और जो दोषी अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जो छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है उसके लिए कोई सार्थक पहल होना चाहिए। और बीजेपी ने भी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, इनका छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। उस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है जिसका संज्ञान मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत पहले ले लिया था। हाई कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई उसकी जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी रिकमेंडेशन आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई हो रही है। राजनीति के कारण कांग्रेस के लोग इस विषय को आधारहीन बहुत सी जानकारियां उनको है भी नहीं, जब चर्चा होगी तो चल रही है। लेकिन जो आप लोगों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है उसमें जब तत्कालीन जो कांग्रेस के चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे उनकी संलिप्तता पाई गई है। अब देखिए अभी जांच आ रही है, उसमें भी जांच कर रही है क्या? बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और वहीं पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा है कि सवाल यह है कि घोटाला कहां नहीं हुआ, हर जगह सिर्फ घोटाला ही है। सत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने जो फर्जी वायदा करे हैं अब बजट में ये इसका प्रावधान करें, इस पर चर्चा हो ताकि ये फर्जी वायदों का पर्दाफाश हो। घोटाला क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? क्या आप दिल्ली जाएंगे? दिल्ली के बाद मिक्स करेंगे? नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। छिंदवाड़ा जाऊंगा, छिंदवाड़ा में उपचुनाव है। नीट और नर्सिंग घोटाला सर मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला भी हुआ है। उत्तर प्रदेश का सिपाही भर्ती पर घोटाला नहीं हुआ यहाँ, ये प्रश्न है। घोटाले हुए ये प्रश्न नहीं है। और वहीं नरसिंह फर्जीवाड़े को लेकर सदन से सड़क तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर नारेबाजी करते हुए मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके बंगले को घेरने के लिए निकले, जहां बीच में ही पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प भी देखने को मिली है। और वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा का ये मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं, जहां बजट पेश होने के साथ साथ तमाम ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर हंगामा हो सकता है। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा, पेपर लीक, तो हंगामे वाले मुद्दे हम आपको बता रहे हैं। चुनाव पूर्व की घोषणाएं, चुनाव के पहले जो घोषणाएं की गई थी उनको लेकर काफी हंगामा हो सकता है। एमएसपी में बढ़ोतरी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है।
लाडली बहनों को 3,000 रुपए, प्रदेश की वित्तीय स्थिति। प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, मॉनसून सत्र का एमपी में पहला दिन और ऐसे हंगामे, और अब आगे भी और हंगामे की स्थिति बताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पाएगी आज के दिन को लेकर? फिलहाल प्रमोद, आपका शायद माइक ऑफ है, प्लीज उसे ऑन कर लीजिए। हेलो कोमल, सुन पा रहे हैं? जी जी प्रमोद, बोलें। देखिए, विधानसभा की पहले दिन की जो कार्रवाई है वही हंगामेदार रही है मध्य प्रदेश की। शुरुआत में विधानसभा की कार्रवाई जब शुरू हो रही थी तब जो कांग्रेस पार्टी के यानी विपक्षी दल के विधायक हैं वो नारेबाजी करते हुए, और जो नर्सिंग स्टाफ एप्रिन पहनता है वो एप्रिन पहनकर और स्लोगन लिखे हुए कागज के पोस्टर उस एप्रिन पर चिपकाकर वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंचे। जोर शोर से उन्होंने नारे लगाए और सरकार पर नर्सिंग घोटालेबाजों को बचाने का आरोप लगाया। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई और जो दिवंगत विभूतियां हैं, नेता हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई। और इस दौरान मुख्यमंत्री और सदन के नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहे। इसके बाद शुरुआत होती है हंगामे की सदन में, यानी सदन के भीतर। दरअसल विपक्ष चाहता था कि स्थगन प्रस्ताव या दूसरे प्रस्ताव के जरिए नर्सिंग घोटाले पर चर्चा हो, और विपक्ष नर्सिंग घोटाले को लेकर सत्ता पक्ष को घेरना चाहता था। और इसी बीच में सदन की जो कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। इस बीच में कुछ समय के लिए सदन स्थगित करना पड़ा और 1 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर हंगामे की भेंट सदन चढ़ने लगा। विपक्ष बार बार नर्सिंग घोटाले पर देखिए बातचीत चाहता था, और मुख्यमंत्री यानी बीजेपी सरकार पर जब विपक्ष ने आरोप लगाया नर्सिंग घोटाले से बचने का, तब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त लहजे में कहा कि ये मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और ये किसी मुद्दे से बचना नहीं चाहती है। हम नियम के मुताबिक एक एक मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नर्सिंग घोटाला पूरा मामला कोर्ट और इसके अलावा सीबीआई जांच कर रही है, तो कोर्ट के मामले में ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता है। बेवजह कांग्रेस पार्टी हंगामा कर रही है, लेकिन जब हंगामा नहीं रुका तब विधानसभा अध्यक्ष ने आसंदी से कहा कि कल इस मुद्दे पर चर्चा होगी। अब चर्चा कैसे होगी? क्या स्थगन प्रस्ताव के जरिए होगी या फिर ऐसे ही चर्चा हो जाएगी नर्सिंग घोटाले पर? लेकिन कुल मिलाकर ये है कि पहले दिन भी हंगामे से शुरुआत हुई है विधानसभा सत्र की, और कल भी विधानसभा की कार्रवाई हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। यदि नर्सिंग घोटाले को लेकर चर्चा होती है तो विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है। कैसे नर्सिंग घोटाला हुआ, कौन कौन इसके मास्टरमाइंड हैं, पूरे आज सत्र के दौरान देखा जाए तो विपक्षी एकजुट होकर प्रहार करते नजर आए तत्कालीन मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर और नर्सिंग को लेकर। और इसी बीच में कुछ जो विधेयक थे वो रखे गए, कुछ संशोधन विधेयक थे वो रखे गए, और उनके पास होते ही जो विधानसभा के सभापति थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने कल तक के लिए, कल दोपहर 11 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी। इस दौरान देखिए विधानसभा सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कई इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश वो पहला राज्य हो गया है जहां देखिए बोरवेल यदि खुले छोड़े तो जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना भी जो सरकार को बोरवेल बंद करने में खर्च होगा वो सरकार वसूलेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गौ तस्करी के बड़े मामले सामने आए हैं, तो जो गौ तस्करी के करने वाले जो वाहन हैं उनको अब अवैध उत्खनन की तरह ही वाहनों को राजसात किया जाएगा। यानी गाय की अब आप अवैध तस्करी नहीं कर सकते हैं, पकड़े गए तो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए प्रमोद।